CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह जी मौजूद है और आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगातार 26 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पर सैनिकों का बड़ा आंदोलन चल रहा है और आज 26वां दिन लग चुका है आंदोलन का। आइए एक बार जान लेते हैं इनसे कि 26 दिन में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हुई है। अभी तक सरकार के सर पे जू रेंगा है या नहीं रेंगा अभी तक। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच CCN न्यूज़ 24। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत देर से, बहुत पहले से आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। सर, 26 दिन लग चुके हैं आंदोलन के, अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? सरकार का कोई नुमाइंदा आया है आप लोगों के बीच, आपकी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, ये आप सच कह रहे हैं कि 26 दिन हो गए हैं, क्योंकि आपकी हाजिरी भी 26 दिन ही पहले इधर से लगी थी और ये कंटिन्यू है। आपने एक भी एब्सेंट उसमें नहीं शो की। ये 26 दिनों में हमारे साथ आज तक ना कोई मिलने के लिए, ना कोई इंफॉर्मेशन, ना ही हमें कोई इन्फॉर्म किया गया कि आपकी किसी भी मांग के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, आज तक नहीं हुआ। तो ये तो पहले भी आपके मीडिया से बता चुके हैं कि हमें तो अभी तक पानी भी नहीं पूछा गया। बाद में हमें बाकी तो हमारी मांगों के ऊपर जो फैसला करना है वो तो एक अलग चीज है। अभी देखें, जब भी बुलाएंगे हम तब तक इधर बैठे हुए हैं। अच्छा सर, अब देखा जा रहा है कि जब आपके आंदोलन के 20 दिन से ऊपर हो गए तो काफी ऐसे संगठन हो गए हैं, काफी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि आपका जो धरना है इसको खत्म कराने की साजिश ऐसी दिखने को मिल रही है। क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया? हाँ, ये देखा। उस धरने को खत्म करने के लिए 12 तारीख को एक बहुत ही संयोजन तरीके से एक मतलब धरना किया गया। उसमें बहुत फर्क है। फर्क यह है कि एक जनरल में एक सिपाही में कितना फर्क है। जनरल जो है पीछे बैठता है और सिपाही बॉर्डर के ऊपर लड़ता है। इधर भी वही है। हमारा धरना है ना, जो एक सिपाही लड़ रहा है और सिपाही लड़ रहा है तो हम लोग चाहे एक अपना सूबेदार मेजर के रैंक में भी है, हम उसके साथ खड़े हैं, ऐसे ही खड़े रहेंगे। चाहे कोई लोग उसको बोले कि षड्यंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, उनके जितने भी योग सिपाही हैं उनको ही आगे किया गया। चाहे वो कपल फौजी हो, चाहे हरपाल हो या कोई भी हो, हमारा उनको डायरेक्शन देना है। हम कोई फाइट नहीं कर रहे। और जो ऐसे तरीके अपना रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको क्या क्या हो रहा है, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि उनकी जितनी फौज थी वो हिमाचल से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने सारी भेजी हुई थी। मतलब 12 तारीख की कॉल में जितने भी सेना के आए थे, सेना के जो लोग आए थे वो सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन से थे। मैडम, बात सीधी है बिल्कुल। जी। जो लड़ाई लड़ने वाले हैं ना, वो आगे भेजे जाते हैं और जो लड़ाई के जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो पीछे एसीज में बैठते हैं और वो जितना मर्जी जो मर्जी किसी के अगेंस्ट में बोलो, लेकिन वो 26 दिन में आपने इधर देखा ही है, कोई कमी नहीं आई। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कमी नहीं आई, किसी कमांड एंड कंट्रोल में कमी नहीं आई, कोई ऑपरेशन में कमी नहीं आई। अगर सिपाही है तो सिपाही बैठा है, अगर कोई सीनियर है तो सीनियर बैठा हुआ है। कभी किसी ने आपस में कभी मतभेद किया नहीं है। पर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ऐसा होगा। हम लोग बिना पैसे वाले हैं, हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन के ऊपर ही, चाहे वो कोई सिपाही है, चाहे कोई बहुत बड़े रैंक का है, वो एक दूसरे की हम लोग डायरेक्शन मानते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। अच्छा सर, 12 तारीख की जो कॉल थी उसमें देश भर से सेना के लोग आए थे, फौजी जवान आए थे और उसमें देखा गया कि कुछ सेना के फौजियों ने ये आरोप लगाए आपके धरने पे जो 26 दिन से लगातार चल रहा है कि ये एक ढोंग चल रहा है, केवल यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कपिल जी के द्वारा। हाँ, ये बात तो आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं भी एक आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको 26 दिन इधर हो गए, लेकिन उस 26 दिन में आपने ये देखा कि आइडेंटिफिकेशन बिटवीन दी सोल्जर एंड दी सिविलियन आपको पता होना चाहिए। जो जिस मोर्चे की आप बात कर रहे हैं कि कपल को बोला ये ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, उसमें फौजी तो थे ही नहीं।
उसमें तो कुछ थे जो उधर बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, वो अपने आप को फौजी शो कर रहे थे और उन्होंने इतना फ्रॉड किया कि हमारी संस्था में कोई बंदे आ रहे थे, हमें चलो किसी तरह की प्रकार का डोनेशन देने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा कपल कहाँ है, बोला वो बाहर गया है, तो उनसे 31,000 रुपये का डोनेशन ले लिया और उनको रिसिप्ट थमा दी। अगर उनमें इतना ही दम था तो सीधा बोलते कपल तो ढोंगी है, इतना क्यों बोला उन्होंने कि कपल बाहर गया हुआ है। तो सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ वो डोनेशन को ही हड़प करना चाहते थे और कर लिया उन्होंने। कपल का नाम उधर भी लेते, वो ढोंगी है, वो ऐसा है, फलाना है, तो उसको बोल देते, उनको पता चल जाता कि कपल की और जो बोल रहा है उसकी असलियत क्या है। अच्छा, 12 तारीख की जो कॉल थी सर, एक तरफ साबका सैनिक संघर्ष मोर्चा वहाँ पे बैठा हुआ था कुछ लोग आपके सैनिकों के साथ, और बाकी एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया था जहाँ पे हजारों की संख्या में सैनिक थे। क्या उस दिन सेना जो है, जो आप लोगों का धरना 2 टुकड़ियों में बटा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको पहले बोला कि आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं आप लोग कर सकते कि आर्मी पर्सनल कौन है और सिविलियन कौन है। आर्मी पर्सनल की तो दूर से पहचान हो जाती है, चाहे कोई भी हो, और जो नॉन आर्मी पर्सनल है वो तो उसकी चाल से पता चल जाता है कि उस दिन आप कह रहे हैं कि सिविलियंस भी आए हुए थे उस धरने में, आर्मी के भेष नहीं? मोस्टली नहीं, बहुत ज्यादा सिविलियन थे जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहीं से भेजे गए थे पैसे देकर, और वही इतना बड़ा जो फर्नीचर, इतना बड़ा जो डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ था, स्टेज वगैरह लगाई गई थी। हम तो इतने एबल नहीं है कि इतनी बड़ी स्टेज लगा। आपने जब से 26 दिन से देखा कि ऐसी स्टेज हमने लगाई हुई। फर्स्ट डे हमने कुर्सियां लगाई थी, तो उसने उसी दिन हमें क्या 5,500 रुपया देना पड़ा, उसका रेंट देना पड़ा। हमने बोला हमने कहाँ से देना है, हमने कुर्सियां पूरी हटाकर दरियां खरीदी और दरियां के ऊपर तब से बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी बड़ी सी स्टेज, 20 फुट की स्टेज लगाकर, कुर्सियां लगाकर, सब कुछ कर हम लोग भी बैठ जाते। हम लोग सिंपली एक बैठे हुए हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा सर, वो जो 12 तारीख की कॉल थी, क्या वो आप लोगों की जो 26 दिन की मेहनत है वो खराब करने के लिए कोई साजिश रची गई थी? ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम समझते हैं, ना ही हम ऐसी साजिशों से डरते हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते कि उन्होंने क्या किया। इधर तो डेली आपके सामने 10-10 पार्टियां बैठती हैं, हम उनकी तरफ क्यों देखेंगे? हमने सिर्फ अपने धरने की तरफ देखना है, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं है, ना ही दोबारा देखेंगे। अच्छा सर, मैं लास्ट सवाल लेना चाहूंगी कि ये जो 31,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, अब इसके लिए आपका सैनिक संघर्ष क्या आगे कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है? नहीं मैडम, ऐसा है जो भी 31,000 का डोनेशन जिसने भी दिया है वो उसकी जिम्मेवार है।